नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। आज मध्य प्रदेश में मौसम पूरी तरह मानसून के कब्जे में है। जैसे कि हर तरफ पानी की बौछारें गिर रही हों और बादल घने आवरण में राज्य को लपेटे हुए हों। सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं, जैसे कि आसमान ने सूरज को छिपा लिया हो, और कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जैसे कि धरती पानी से भीगकर हरी भरी हो रही हो। मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश पर इसका असर अभी भी मजबूत है, जो बारिश की तीव्रता को बढ़ा रहा है। जैसे कि हवा में नमी का स्तर ऊंचा हो गया हो और हर सांस में पानी की महक आ रही हो। यह मौसम सिस्टम बंगाल की खाड़ी से नमी ला रहा है, जो स्थानीय चक्रवाती परिसंचरण के साथ मिलकर भारी बारिश का कारण बन रहा है। जैसे कि बादल पानी से भरे हुए हों और हर पल बरसने को तैयार हों। सुबह की धुंध और हल्की बूंदाबांदी दोपहर तक मूसलाधार बारिश में बदल गई, जैसे कि आसमान ने अपनी सारी ताकत लगा दी हो। और अब दोपहर में कई जगहों पर थंडरस्टॉर्म का माहौल बन रहा है, जैसे कि गरज और चमक से आसमान कांप रहा हो। मौसम का यह बदलाव जलवायु परिवर्तन से भी जुड़ा है, जहां बारिश की घटनाएं अधिक तीव्र और अनियमित हो रही हैं, जैसे कि हर मौसम में एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा हो। राज्य में आज का मौसम उमस भरा और आर्द्र है, जहां तापमान सामान्य से नीचे है, लेकिन आर्द्रता ऊंची होने से गर्मी का एहसास हो रहा है, जैसे कि शरीर पसीने से भीग रहा हो। हवा की गति धीमी से मध्यम है, जो बारिश को और लंबा खींच रही है, जैसे कि हवा पानी की बूंदों को साथ लेकर बह रही हो। और थंडरस्टॉर्म से आकाशीय बिजली का खतरा बना हुआ है, जैसे कि आसमान हर पल चीर कर चमक रहा हो। मौसम विभाग का कहना है कि यह सिस्टम अगले 24 घंटों में और सक्रिय हो सकता है, जो बारिश की तीव्रता को और बढ़ा सकता है। जैसे कि राज्य में पानी की धाराएं बहने लगें, नदियों का जल स्तर ऊंचा हो रहा है, जैसे कि पानी की लहरें बढ़ती जा रही हों, और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है, जैसे कि सड़कें और गलियां पानी से भर गई हों। मौसम का यह सिस्टम स्थानीय स्तर पर चक्रवाती है, जो नमी को इकट्ठा कर थंडरस्टॉर्म पैदा कर रहा है, जैसे कि बादल पानी से भरे बैग की तरह फट रहे हों। राज्य के मौसम में यह बदलाव मानसून की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इस साल की सक्रियता अधिक है, जैसे कि मौसम हर साल एक नया रूप ले रहा हो। अब चलिए जिलेवार जानकारी पर नजर डालते हैं, जहां हर जिले में मौसम की अपनी कहानी है, जैसे कि हर इलाका अलग रंग दिखा रहा हो। भोपाल में मौसम घने बादलों से भरा हुआ है, जैसे कि शहर बादलों की चादर में लिपटा हो, और गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो रही है, जैसे कि पानी की बौछारें हर तरफ गिर रही हों। इंदौर में मौसम नम और भारी है, जैसे कि हवा पानी से भरी हो और भारी बारिश की बौछारें पड़ रही हैं, जैसे कि शहर भीग रहा हो। जबलपुर में मौसम थंडरस्टॉर्म से भरा है, जैसे कि आसमान गरज रहा हो और मूसलाधार बारिश हो रही है, जैसे कि नदियां उफान पर हों। ग्वालियर में मौसम छिटपुट बारिश वाला है, जैसे कि बादल हल्के हल्के बरस रहे हों, और चंबल क्षेत्र में पानी का स्तर बढ़ रहा है, जैसे कि नदियां फैल रही हों। सतना में मौसम मध्यम बारिश से भरा है, जैसे कि खेत पानी से तर हो रहे हों, और आर्द्रता ऊंची है, जैसे कि हवा गीली हो। होशंगाबाद में मौसम भारी बारिश वाला है, जैसे कि नर्मदा नदी उफान पर हो और जल भराव की स्थिति बन रही है, जैसे कि इलाके पानी से भरे हों।
पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों जैसे इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, मोरेना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में मौसम भारी से बहुत भारी बारिश वाला है, जैसे कि बादल फट रहे हों और थंडरस्टॉर्म से आकाशीय बिजली चमक रही है, जैसे कि आसमान चीर रहा हो। पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों जैसे जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, रीवा, मऊगंज में मौसम मध्यम से भारी बारिश वाला है, जैसे कि नदियां फैल रही हों और जल स्तर बढ़ रहा है, जैसे कि इलाके तर हो रहे हों। मध्य और दक्षिणी जिलों जैसे रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी में मौसम मध्यम बारिश वाला है, जैसे कि बादल हल्के हल्के बरस रहे हों और आर्द्रता ऊंची है, जैसे कि हवा गीली हो। मौसम में परिवर्तन तेजी से हो रहा है, जैसे कि सुबह की धुंध दोपहर की मूसलाधार बारिश में बदल रही है और शाम के थंडरस्टॉर्म में परिवर्तित हो रही है, जैसे कि हर पल मौसम का नया रूप दिख रहा हो। यह परिवर्तन बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और स्थानीय चक्रवाती परिसंचरण के कारण हो रहा है, जैसे कि हवा पानी की लहरों की तरह बह रही हो। कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश पर इसका असर बना हुआ है, जैसे कि सिस्टम राज्य को घेरे हुए हों। इस साल मानसून की गति सामान्य से अलग है, जैसे कि बारिश का सिलसिला लंबा खिंच रहा हो और ट्रफ लाइन की सक्रियता से थंडरस्टॉर्म बढ़ रहे हैं, जैसे कि आसमान हर समय गरज रहा हो। इससे नदियां उफान पर हैं, जैसे कि पानी की लहरें बढ़ती जा रही हों और इलाके जलभराव से प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि धरती पानी से भीग रही हो। मौसम विभाग का कहना है कि यह सिस्टम अगले 24 घंटों में और सक्रिय हो सकता है, जो बारिश की तीव्रता को बढ़ाएगा, जैसे कि बादल और ज्यादा पानी बरसाएंगे। मौसम की यह हालत जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है, जैसे कि बारिश की घटनाएं तीव्र हो रही हैं और अनियमित पैटर्न दिख रहे हैं, जैसे कि हर मौसम में नया बदलाव आ रहा हो। राज्य के मौसम में यह विकास मानसून की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इस साल की सक्रियता अधिक है, जैसे कि मौसम हर साल एक नया रूप ले रहा हो। हवा की दिशा और गति बारिश को प्रभावित कर रही है, जैसे कि पश्चिमी हवाएं नमी ला रही हों और चक्रवाती परिसंचरण थंडरस्टॉर्म पैदा कर रहा है, जैसे कि आसमान हर पल बदल रहा हो। मौसम की यह स्थिति राज्य की हर जगह को प्रभावित कर रही है, जैसे कि शहर पानी से भर रहे हों और गांव तर हो रहे हों। अब तक की बारिश और आने वाले दिनों का असर इस मानसून सीजन में मध्य प्रदेश में कुल 811 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 673.7 मिलीमीटर से 22% अधिक है, जैसे कि आसमान ने अतिरिक्त पानी बरसाया हो। यह अतिरिक्त बारिश धरती को हरा भरा कर रही है, जैसे कि खेत लहलहा रहे हों, लेकिन कई जगहों पर जल भराव पैदा कर रही है, जैसे कि इलाके डूब रहे हों। सबसे अधिक बारिश वाले जिलों में गुना सबसे ऊपर है, जहां 1173 मिलीमीटर पानी बरसा है, जैसे कि जिला पानी से सराबोर हो। उसके बाद निवाड़ी में 1145 मिलीमीटर, जैसे कि नदियां उफान पर हों। मंडला और टीकमगढ़ में 1118 मिलीमीटर प्रत्येक, जैसे कि पहाड़ पानी से बह रहे हों, और अशोकनगर में 67 मिलीमीटर, जैसे कि तालाब भर गए हों। इन जिलों में बारिश की मात्रा सामान्य से काफी अधिक है, जैसे कि मौसम ने विशेष मेहरबानी की हो और थंडरस्टॉर्म से आकाशीय बिजली चमक रही है, जैसे कि आसमान चीर रहा हो। आने वाले दिनों में यह सिस्टम और नमी लाएगा, जैसे कि बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और इन जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि पानी की लहरें बढ़ती जा रही हों। सबसे कम बारिश वाले जिलों में झाबुआ में मात्र 400 मिलीमीटर, जैसे कि इलाका सूखा सा हो। बड़वानी में 450 मिलीमीटर, जैसे कि पानी की कमी हो। अलीराजपुर में 480 मिलीमीटर, जैसे कि खेत सूख रहे हों। धार में 500 मिलीमीटर, जैसे कि सिंचाई की जरूरत हो, और खरगोन में 520 मिलीमीटर, जैसे कि मौसम कम मेहरबान हो। इन जिलों में बारिश की मात्रा सामान्य से कम है, जैसे कि मानसून कमजोर रहा हो, और आने वाले दिनों में अगर सिस्टम प्रभावित करता है तो बारिश बढ़ सकती है, जैसे कि पानी की बौछारें गिरेंगी। यह असमान वितरण मौसम की विविधता को दर्शाता है, जैसे कि राज्य के हर भाग में अलग मौसम हो, और आने वाले दिनों में यह असर और फैल सकता है, जैसे कि बारिश का पैटर्न बदल रहा हो। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की ट्रफ लाइन राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से से गुजर रही है, जैसे कि श्री गंगानगर, दिल्ली, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में कम दबाव के क्षेत्र के केंद्र सतना से होकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है।
ये ट्रफ लाइन मानसून की मुख्य धारा है जो बारिश को नियंत्रित करती है, जैसे कि पानी की धारा बह रही हो और इसके सक्रिय होने से राज्य में भारी बारिश हो रही है, जैसे कि बादल फट रहे हों। कम दबाव का क्षेत्र राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में बना हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी लाकर थंडर स्टॉर्म और आकाशीय बिजली का कारण बन रहा है, जैसे कि आसमान गरज रहा हो। यह सिस्टम धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश पर इसका असर मजबूत है, जैसे कि मौसम राज्य को घेरे हुए हों और बारिश की तीव्रता बढ़ा रहा है, जैसे कि पानी की बौछारें और तेज हो रही हों। मौसम का यह विकास जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है, जहां बारिश की घटनाएं तीव्र हो रही हैं, जैसे कि हर साल अधिक पानी बरस रहा हो। आज का मौसम इस सिस्टम के कारण उमस भरा और बारिश वाला है, जैसे कि हवा पानी से भरी हो, और थंडर स्टॉर्म से आकाशीय बिजली चमक रही है, जैसे कि आसमान चीर रहा हो। विभाग का दावा है कि यह सिस्टम अगले 24-48 घंटों में और सक्रिय हो सकता है, जो बारिश की तीव्रता को बढ़ाएगा, जैसे कि मौसम और तेज हो जाएगा। राज्य के मौसम में यह बदलाव मानसून की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इस साल की सक्रियता अधिक है, जैसे कि मौसम हर साल एक नया रूप ले रहा हो। हवा की दिशा और गति बारिश को प्रभावित कर रही है, जैसे कि पश्चिमी हवाएं नमी ला रही हों और चक्रवाती परिसंचरण थंडर स्टॉर्म पैदा कर रहा है, जैसे कि आसमान हर पल बदल रहा हो। मौसम की यह स्थिति राज्य की हर जगह को प्रभावित कर रही है, जैसे कि शहर पानी से भर रहे हों और गांव तर हो रहे हों। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं, जैसे कि बारिश की तीव्रता बढ़ रही हो। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में श्योपुर, नीमच, मंदसौर, मोरेना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, रीवा, मऊगंज, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी शामिल हैं, जहां बहुत भारी बारिश और आकाशीय बिजली का खतरा है, जैसे कि बादल फट रहे हों। येलो अलर्ट वाले जिलों में भोपाल, रायसेन, राजगढ़, होशंगाबाद, विदिशा, सीहोर, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और कटनी शामिल हैं, जहां मध्यम से भारी बारिश की संभावना है, जैसे कि पानी की बौछारें गिर रही हों। विभाग का कहना है कि यह अलर्ट मौसम की ट्रफ लाइन के सक्रिय होने से जुड़े हैं, जैसे कि ट्रफ राज्य को घेरे हुए हों और आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जैसे कि मौसम और तेज हो जाएगा। मौसम की ट्रफ लाइन राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से से गुजर रही है, जैसे कि श्री गंगानगर, दिल्ली, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में कम दबाव के क्षेत्र के केंद्र सतना से होकर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है, जैसे कि पानी की धारा बह रही हो। यह ट्रफ लाइन मानसून की मुख्य धारा है, जो बारिश को नियंत्रित करती है, जैसे कि पानी की लहरें बढ़ा रही हों और इसके सक्रिय होने से राज्य में भारी बारिश हो रही है, जैसे कि बादल फट रहे हों। कम दबाव का क्षेत्र राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में बना हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी लाकर थंडर स्टॉर्म और आकाशीय बिजली का कारण बन रहा है, जैसे कि आसमान गरज रहा हो। यह सिस्टम धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश पर इसका असर मजबूत है, जैसे कि मौसम राज्य को घेरे हुए हों और बारिश की तीव्रता बढ़ा रहा है, जैसे कि पानी की बौछारें और तेज हो रही हों। मौसम का यह विकास जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है, जहां बारिश की घटनाएं तीव्र हो रही हैं, जैसे कि हर साल अधिक पानी बरस रहा हो। आज का मौसम इस सिस्टम के कारण उमस भरा और बारिश वाला है, जैसे कि हवा पानी से भरी हो, और थंडर स्टॉर्म से आकाशीय बिजली चमक रही है, जैसे कि आसमान चीर रहा हो। विभाग का दावा है कि यह सिस्टम अगले 24-48 घंटों में और सक्रिय हो सकता है, जो बारिश की तीव्रता को बढ़ाएगा, जैसे कि मौसम और तेज हो जाएगा। राज्य के मौसम में यह बदलाव मानसून की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इस साल की सक्रियता अधिक है, जैसे कि मौसम हर साल एक नया रूप ले रहा हो। हवा की दिशा और गति बारिश को प्रभावित कर रही है, जैसे कि पश्चिमी हवाएं नमी ला रही हों और चक्रवाती परिसंचरण थंडर स्टॉर्म पैदा कर रहा है, जैसे कि आसमान हर पल बदल रहा हो। मौसम की यह स्थिति राज्य की हर जगह को प्रभावित कर रही है, जैसे कि शहर पानी से भर रहे हों और गांव तर हो रहे हों।